Hello friends, once again you are very welcome in CJ classes। प्यारे बच्चों, आज हम अपकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशंस कक्षा 12th के प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। और बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा हम इसका बेसिक जो है उसको जान लेते हैं, जैसे कि कैसे हम पहचानेंगे dy ओवर dx। तो dy ओवर dx ये अपकलज जो डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंशिएट तो हम कैसे करेंगे इसको जानते हैं। तो ये जो dy ओवर dx है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर कुछ भी हो सकता है, डी वाई ओवर डी टी। तो आप कहोगे t के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। तो यानी के सापेक्ष जो आ रहा है प्यारे बच्चों, उसे बटे में लेना है। या तो आपसे के सापेक्ष करके कहेगा, या फिर दूसरी बात आपको ऐसे सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो अगर सेकंड आ रहा है मात्रक के रूप में, तो आपको समझना है कि अपॉन में dt का इस्तेमाल होना है। समझे? तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको जाननी है इस प्रश्न के लिए। और जैसे कि हम जानते हैं इसमें वृत्त की बात हो रही, तो थोड़े बहुत हमें वृत्त के बारे में भी पता होना चाहिए। जो वृत्त के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए कि भाई, चलो इधर करते हैं। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसे हम a से लिखते हैं। वृत्त का जो क्षेत्रफल a है तो क्या होता है वो पाई आर स्क्वायर। और दूसरा होता है हमारा वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप, जो वृत्त का परिमाप है उसको p से लिखेंगे पेरीमीटर, और क्या होता है वो 2 पाई r होता है। ये वृत्त के लिए हमें इन दो सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमें ये दो सूत्र याद होने चाहिए। तो शुरू करते हैं आगे पहले प्रश्न की तरफ। और क्या कहता है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। तो याद रखना, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष। तो कह रहा है त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। यानी प्यारे बच्चों को आपसे ये जानना चाहता है कि डी ए अपॉन त्रिज्या मतलब डी आर, डी ए अपॉन डी आर इज व्हाट, कि डी ए अपॉन डी आर का मान क्या है, हमें ये बताना है। तो चलिए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखते हैं। और सबसे पहले क्या दे रखा हमें, तो हम लिखेंगे कि माना करके, माना वृत्त का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा त्रिज्या स्मॉल आर है। तब तो आपको क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल हमें याद होना चाहिए, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। तो हम कहेंगे आर के सापेक्ष, आर के सापेक्ष अपकलन करने पर तो ये हो जाएगा हमारा डी ए अपॉन डी आर बराबर डी ओवर डी आर ब्रैकेट में पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो कांस्टेंट होता है और जो घात होती है वो आगे की तरफ आ जाती है। तो आप कहोगे पाई इंटू 2r। ये आ गया हमारा डी ए अपॉन डी आर। तो प्यारे बच्चों, अब फर्स्ट ए भाग के तहत वो चाहता है कि यदि r बराबर 3 सेंटीमीटर, तब तो आप कहेंगे डी ए अपॉन डी आर में जो r की वैल्यू 3 रखनी है, तो पाई इंटू 2 इंटू 3।
तो कुल मिला के 3 2 जा 6 पाई हो जाएगा। 6 पाई ये होगा सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बटे त्रिज्या का भी क्या होगा सेंटीमीटर। तो ये ए भाग हमारा मोटा मोटा निकल आया। और इसी तरह से अगर हम बी भाग की बात करें तो जो बी भाग है हमारा, तो बी भाग भी यहीं से इसी में वैल्यू पुट अप करना। तो हमारा आया था डी ए अपॉन डी आर बराबर 2 पाई आर, 2 पाई और आर। ठीक, अब हमें यदि आर बराबर 4 सेंटीमीटर हो तब तो आप कहेंगे भाई डी ए अपॉन डी आर, यहाँ आर की वैल्यू 4 रखनी है तो 2 पाई ऐसे ही लिखेंगे, आर की जगह 4, तो यहाँ से 8 पाई निकल आएगा। कहोगे सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, यही आंसर। तो देखिए आप एक बार, और जो फॉर्मूले हैं उसे भी आप साथ ही साथ नोट करते रहें। दूसरा सवाल ये रहा, क्या कहता है घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये दे दिया इसने कि आपको बटे में सेकंड यानी टी लेना है। तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक यह भी लिखेंगे हम। पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बात है पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो यानी सबसे पहले आप लिख लीजिए कि माना घन का आयतन कैपिटल V तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल को कैपिटल S और वह कोर या किनारे की लंबाई किनारे की लंबाई A है। तो ये सारी चीजें हमने मान ली कि भाई घन का जो है हमारा आयतन V हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल S हो गया, व किनारे की लंबाई A हो गई। तब तो प्यारे बच्चों क्या दे रखा 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, दैट मीन्स कि आपसे कह रहा है कि dV अपॉन dt की जो वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हमें दिया है, ये बात हमें दिया है। ठीक, इसके अलावा क्या दे रखा है किनारे की लंबाई, मतलब A बराबर दे रखा हमें 12 सेंटीमीटर। ये चीजें हमें दी है। ठीक, ये जो चीजें हैं हमें दे रखी हैं और इसके बाद हमें क्या करना है, हमें घन का आयतन पता होना चाहिए। घन का आयतन पता होना चाहिए और घन के बारे में लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लेना। प्यारे बच्चों जो घन होता है, जो घन का आयतन है इसे V से लिखते हैं। तो घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब, ये जिसको आपने अगर A कहा है तो A क्यूब। इसी तरह से दूसरा आता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसे कैपिटल S सरफेस के रूप में मानते हैं। तो वो होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर या 6a स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले आपको घन के लिए याद रखने। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या करना था, तो हम dV दे रखा था घन का आयतन, घन का आयतन हमने कहा V बराबर कितना होता है, V बराबर भुजा का क्यूब यानी A का क्यूब। तो किसके T के सापेक्ष हम लिखेंगे T के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt इक्वल, आप कह सकते हो dv अपॉन dt a का क्यूब। तो यहां से dv अपॉन dt की जो वैल्यू थी वो 8 रखी थी, और यहाँ हो जाएगी 3 पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाएगी, और ये बन जाएगा dA अपॉन dt। क्योंकि ये t के रिस्पेक्ट में हो रहा है और ये a है, तो इसलिए इसका दोबारा से हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको देखना है। और प्यारे बच्चों एक मिनट देखते हैं, ये जो 8 है इसकी जगह 9 है। अगर हम बुक में देखें तो एक मिनट बुक में देखते हैं, तो अगर हम 8 सेंटीमीटर जो लिखा हुआ है इसमें मिसप्रिंट है, और इस 8 की जगह हमें 9 करना है। 9 है तो ये 9 हो जाएगा, और यहाँ फाइनली हम 9 लिखेंगे। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना था कि जो 3 था ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो 9 अपॉन 3 ए स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी। तो 3 3 जा 9, तो यहाँ से डी ए अपॉन अगर डी टी की हम वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगा हमें कि 3 अपॉन ए स्क्वायर। ये कंडीशन फर्स्ट। इसके बाद क्योंकि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल से बात करनी थी, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अभी हमने कहा था कि भाई घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल को s से लिखते हैं, और वो होता है 6a स्क्वायर। तो फिर से t के सापेक्ष कलन करने पर तो ये हो जाएगा हमारा ds अपॉन dt बराबर, तो आप जानते हैं पावर आगे आ जाती है, तो 12a और a का dA अपॉन dt। ठीक, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको हटा दिया जाए अब। और तो ds अपॉन dt यानी t के सापेक्ष पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो 12a, और ये जो पूरा सिस्टम था इसका मान हमने कहां से रख लिया, इस पूरे का मान समीकरण 1 से रख लिया, और वो क्या था 3 अपॉन ए स्क्वायर। हम कहेंगे समीकरण 1 से। तो यहां से आप ध्यान से देखें, एक ए से एक पावर कैंसिल, तो 12 3 36 बटे ए, ये ds अपॉन dt की वैल्यू आ गई। लेकिन उसने कहा है कि आपको जो किनारे की लंबाई है यानी जो a की वैल्यू है 12 लेना है, तो आप कहोगे ds अपॉन dt, और a इज इक्वल टू 12, तो भाई 36.12, तो डिवाइड कर देंगे इसको, और डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 आ जाएगा। तो फाइनली 3 हो जाएगा आपका, और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, यही इसका आंसर है। ओके, आप लोग नोट कीजिए। तो आप लोगों ने नोट कर लिया। प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ पर 8 ही करते तो क्या होता, 8 भी हो सकता था। अगर यहाँ पर वापस आप 8 से देखना चाहें, तो आप कह रहे हैं अगर 8 ही आ जाए तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर, संख्या चेंज हो जाए फर्क कोई नहीं, बस आप कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। तो 9 के स्थान पर 8 हो जाएगा, यहाँ अब कैंसिल आउट नहीं होगा, और वापस 8 अपॉन 3 हो जाएगा, और वापस से जब पूरा लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा,
तो ये 8/3a²। बस उसके बाद पृष्ठ क्षेत्रफल लगा देंगे, अवकलज करेंगे। यहाँ फाइनली जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ वैल्यू जो रखेंगे वो 8/3a²। तो इस हिसाब से आप इसको हल करेंगे और एक ए से एक कैंसिल, 3 4 12, तो 32/a। जब a की वैल्यू आपने 12 रखा तो 32 था, तो 4 से कैंसिल आउट कर दिया 3 और 8, तो फाइनली 8/3 आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये भी आप ऐसे भी 8 रख सकते हैं। 9 आता है, कुछ बुक्स में 9 भी दे रखा था, तो इस हिसाब से आपको देखना है कि अगर 8 होगा तो आप ऐसे कर सकते हैं और 9 होगा तब भी आप कर सकते हैं। तो एक बार इसको भी देख लीजिए आप, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या है बच्चों, इसमें लिखा है वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो फिर से आप देख रहे होंगे कि इससे आपको पहचान चल रही है, क्योंकि पर सेकंड है तो dt लेना है आपको। ठीक, बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे माना वृत्त का क्षेत्रफल कैपिटल A व त्रिज्या स्मॉल r है तब। ठीक, तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल कैपिटल A, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है πr²। तो आप कहेंगे r के सापेक्ष नहीं कहेंगे, गुड। क्यों भाई, क्योंकि इसमें सेकंड पर सेकंड दे रहा है, समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो आप कहेंगे t के सापेक्ष। अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dA/dt बराबर, तो जब इसका करेंगे आप d/dt πr², तो फाइनली 2 आगे आ जाएगा 2π, और जब पावर आगे आ जाती है तो 2πr और r का हो जाएगा dr/dt। ठीक, और हमें क्या दे रखा था उसने भाई, हमें दे रखा था कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो समान रूप से, त्रिज्या मतलब dr/dt, इसकी जो वैल्यू थी 2πr, और ये जो dr/dt है, ये जो dr/dt है इसका मान दे रखा उसने 3, तो इसकी जगह कितना आ गया 3, तो फाइनली आ गया 6πr। ये हमारा dA/dt की वैल्यू आ गई। तो जब कह रहा है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो आप कह सकते हैं भाई dA/dt हमें क्या लेना है, r की वैल्यू 10 लेनी है, तो 6π × 10 तो 60π, और क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर² पर सेकंड। तो ये आपका तीसरे का आंसर हो गया। तो बिल्कुल आसान सवाल है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले पता हो इनके तो आप आराम से कर सकते हैं। तो नोट डाउन कीजिए, ये आपके सामने चौथा सवाल। तो प्यारे बच्चों, इसमें लिखा है परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो लिख लेते हैं पहले, घन की बात चल रही तो आप कहोगे माना घन का आयतन, घन का आयतन कैपिटल V तथा घन का किनारा या कोर कहते हैं इसको, A है। तो घन का आयतन V बराबर, पहले क्या क्या दे रखा वो चीजें लिख सकते हैं। हमें दे रखा भाई
घन का किनारा दे रखा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसका मतलब dt के रिस्पेक्ट में करना है, तो आप कहेंगे dA/dt की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो t के हम लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? dv/dt बराबर d/dt a का क्यूब, पावर आगे आ जाएंगी और एक कम हो जाता है 3a²। a का वापस करेंगे dA/dt, दोबारा योग इसलिए करते हैं क्योंकि हम t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं लेकिन ये a है। तो dA/dt का इस पूरे का मान हमें दे रखा है और इस dA/dt की जगह हमें क्या रखना है? 3। तो फाइनली हो जाएगा 9a²। और इधर हमारा चल रहा है dV/dt। तो वो आगे कह रहा है कि जबकि किनारा आपको क्या करना है? हमें dV/dt में a = 10 लेना है। तो 9 × 10 का स्क्वायर, तो dV/dt में जो a = 10 लेने पर क्या बना? 9 × 100, तो फाइनली 900। और आयतन है तो आयतन को लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये आपका चौथा सवाल। तो प्यारे बच्चों, आप बताएं जरूर कि आपको ये सवाल कैसे लगे, और अगर कोई डाउट आपके मन में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और कमेंट जरूर करें, और ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसकी सीरीज बैक टू बैक आपको देखने को मिलती रहेगी। आपके 4th तक सम्स हो चुके हैं और अगली वीडियो में हम 4th से आगे के सम्स को करेंगे। इसीलिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फ्री वीडियो को देख सकें और आने वाले जो बोर्ड्स एग्जाम्स उनमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत।